नमस्कार। जैसे ही कमाई शुरू होती है, एक सवाल हम सबके दिमाग में घूमने लगता है। यार, इस मेहनत के पैसे को काम पे कैसे लगाया जाए? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि निवेश के दो सबसे बड़े रास्ते, एसआईपी और ट्रेडिंग, इनमें से किसी के लिए कौन सा सही है। ये सवाल हर उस नौजवान के मन में आता है जो अपनी पहली दूसरी सैलरी को देखकर सोच रहा है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा पड़ा तो बढ़ने से रहा। तो करें क्या? अब देखिए, बाजार में पैसा बढ़ाने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। एक है एसआईपी, जो एक स्थिर और सधा हुआ रास्ता है, और दूसरा है ट्रेडिंग, यानी एकदम हाई स्पीड लेन। मंजिल दोनों की एक ही है, पैसा बनाना, लेकिन इनका सफर, इनका रास्ता बिल्कुल अलग है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों रास्तों को जरा करीब से देखते हैं। ये असल में इन्वेस्टमेंट की दो अलग अलग फिलॉसफी हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी सोच किसके लिए सही है। मतलब गोल तो दोनों का एक ही है, पैसा कमाना। लेकिन इनको करने का तरीका, इनमें जो रिस्क है और जो मेहनत लगती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक में आपको अनुशासन और सब्र चाहिए, तो दूसरे में चाहिए तेजी और बहुत सारा ज्ञान। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये पैसा बनाने का एक बहुत ही व्यवस्थित और लगातार चलने वाला तरीका है, बिल्कुल उस कहानी की तरह जिसमें कछुआ धीमी और स्थिर चाल से दौड़ जीत जाता है। तो ये एसआईपी है क्या आखिर? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। ऐसा समझिए जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक रेकरिंग डिपॉजिट हो, जहां हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटकर इन्वेस्ट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। बस एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुनिए, एक रकम तय कीजिए और अपने बैंक से इसे ऑटोमेट कर दीजिए। बस हो गया काम। इसके बाद प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पैसे को संभालते हैं। आपको रोज रोज मार्केट देखने की कोई टेंशन नहीं। एसआईपी के फायदे भी जबरदस्त हैं। ये आपको पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की एक अच्छी आदत डालता है। और क्योंकि आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों में लगता है, तो रिस्क भी काफी कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आप सिर्फ 500 रुपए से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब आता है एसआईपी का असली जादू, इसका सीक्रेट वेपन, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब ये है कि जब बाजार गिरा हुआ होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाते हैं, और जब बाजार चढ़ा होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है और मार्केट का उतार चढ़ाव आपके लिए एक फायदेमंद चीज बन जाता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी ट्रेडिंग पर। ये एक एक्टिव और हाई रिस्क वाला खेल है, जहां दांव काफी ऊंचे होते हैं। ट्रेडिंग की चमचमाती दुनिया में जाने से पहले 1 मिनट रुककर इस आंकड़े पर नजर डालिए। सेबी की एक स्टडी बताती है कि 10 में से 9 ट्रेडर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो आखिर में अपना पैसा गंवाते हैं। 90% से ज्यादा लोग। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये ट्रेडिंग आखिर है क्या भला? ये बहुत कम समय में फायदा कमाने के लिए शेयरों की तेजी से खरीद फरोख्त है। यहाँ मकसद लंबी रेस का घोड़ा बनना नहीं, बल्कि बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फटाफट पैसा कमाना है। एक बात समझनी होगी, ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम शौक नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब की तरह है। इसके लिए आपको लगातार मार्केट पर नजर रखनी पड़ती है, गहरी रिसर्च करनी पड़ती है, और सबसे जरूरी, अपने डर और लालच पर मजबूत कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, सारे अंतर साफ हैं। एक तरफ है एसआईपी, जिसका लक्ष्य है लंबे समय में वेल्थ बनाना। इसमें रिस्क भी कम है और मेहनत भी। ये नए लोगों के लिए एकदम सही है। तो दूसरी तरफ है ट्रेडिंग, जिसका मकसद है जल्दी प्रॉफिट कमाना, लेकिन इसमें रिस्क और मेहनत दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। ये सिर्फ तजुर्बेकार एक्सपर्ट्स के लिए है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक युवा निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस तरीका बताते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है? वो कहते हैं कि एसआईपी को अपने इन्वेस्टमेंट का मुख्य आधार बनाना चाहिए। ये आपकी नींव को मजबूत करेगा। और अगर मार्केट को करीब से सीखने और समझने की इच्छा है,
तो उसके लिए ट्रेडिंग में एक बहुत छोटा सा हिस्सा लगाया जा सकता है। तो ये रणनीति असल में दिखती कैसी है? इसे कोर और सैटेलाइट अप्रोच कहते हैं। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 90%, आप एसआईपी के जरिए लंबे समय के लक्ष्यों के लिए लगाइए। ये आपका कोर यानी मेन पोर्टफोलियो है। और बचा हुआ छोटा हिस्सा यानी 10% आप सीखने के लिए यानी लर्निंग पोर्टफोलियो के तौर पर सीधे स्टॉक्स या ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। इस हाइब्रिड तरीके के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल और दमदार है। आप एसआईपी के साथ अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं और साथ ही अपनी जिज्ञासा को शांत करने और बाजार का अनुभव हासिल करने के लिए एक छोटा और सेफ दायरा बना रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक युवा निवेशक के पास जो सबसे कीमती दौलत है वो पैसा नहीं बल्कि वक्त है, और वक्त की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा इस उदाहरण को देखिए। सोचिए, अगर सिर्फ 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए और उस पर सालाना 24% का रिटर्न मिले, तो वो बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो सकता है। जी हाँ, 1 लाख से 1.25 करोड़। यही है कंपाउंडिंग का कमाल, जहां आपका पैसा अपने ऊपर और पैसा कमाता है और समय के साथ ये एक जादू की तरह बढ़ता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि शुरुआत करनी होगी। आपकी निवेश की कहानी आज से शुरू होती है। अब सवाल यह है कि आप कौन सा पहला कदम उठाएंगे? धीमी और स्थिर दौड़ चुनेंगे, या तेज और जोखिम भरी लेन में उतरेंगे, या फिर एक बैलेंस्ड रास्ता अपनाएंगे? फैसला आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।